जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट टाइम आपका स्वागत है। बात करेंगे यहाँ पर उत्तराखंड के अंतर्गत पे। यदि आप यूकेएसएससी या यूकेपीएससी भी की तैयारी कर रहे हैं स्टेट पीएससी उत्तराखंड के अंतर्गत पे, तो ये जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे रिलेट कर सकता है कि नमामि गंगे परियोजना कहाँ पर शुरू किया गया था, यूपीएससी के अंतर्गत पे या और कोई भी एग्जाम है तो इस प्रकार से रिलेट कर सकता है। जहाँ पर जिस हिसाब से बैठेगा उस हिसाब से आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए इस टॉपिक को पढ़िएगा और रिलेट करिएगा, ठीक है ना। समझ गए होंगे क्या किया गया था कि प्रधानमंत्री जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके द्वारा देवभूमि उत्तराखंड के अंतर्गत पर नमामि गंगे मिशन के तहत 6 परियोजनाओं को शुरू किया गया था। उत्तराखंड पीएससी, जैसे मैं कह रहा हूँ कि उत्तराखंड के अंतर्गत पे, तो वो 6 परियोजनाएं क्या थी ये जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। थोड़ा थ्योरेटिकल पूरा थ्योरी लेकर आया हूँ मैं, थ्योरी पढ़ के आपको बताने की कोशिश करूँगा। आप उसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और जानिएगा। थ्योरी इसलिए लेकर आया हूँ कि ताकि आप आसान शब्दों से उसको समझ सकें। चलिए, इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाकर सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन, जो भी कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो सके। चलिए, ज़्यादा टाइम न लेंगे प्यारे स्टूडेंटों और अपने कंटेंट की ओर आगे बढ़ेंगे। जैसे कि हमने पहले कहा कि पहले थोड़ा सा बेसिक सी जानकारी इसके अंतर्गत पर मैं आपको प्रोवाइड कर दूं। देखिए, इतनी सारी थ्योरेटिकल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया था, इसको 26 सितंबर 2020 को उत्तराखंड में नमामि गंगे मिशन के तहत 6 मेगा प्रोजेक्टों का उद्घाटन किया गया। पूछ सकता है पहले क्वेश्चन, तो आप बता सकते हैं कि 29 सितंबर एससीपीटी एमबीआर जो सितंबर कहता है उसको 29 सितंबर 2020 को उत्तराखंड के अंतर्गत पे 6 प्रोजेक्टों का उद्घाटन किया गया। इसमें क्या था, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी इसके अंतर्गत पे शामिल था। क्या था इसमें, सीवेज जो ट्रीटमेंट है उसका प्लांट भी इसके अंतर्गत पे शामिल था। प्राइम मिनिस्टर जो मोदी ने कार्यक्रम के दौरान गंगा को समर्पित एक म्यूजियम का भी लोकार्पण किया है, ठीक है ना। और ये म्यूजियम हरिद्वार के गंगा किनारे चांदनी घाट पर स्थित है। और पीएम मोदी ने जल जीवन मिशन का लोगो भी लॉन्च किया। और क्या किया, पीएम मोदी ने उत्तराखंड के अंतर्गत पर जल जीवन मिशन जो योजना उसके अंतर्गत के लिए भी लोगो लॉन्च किया। सब पूछ सकता है इस प्रकार से क्वेश्चन स्टेट पीएससी के अंतर्गत उत्तराखंड के अंतर्गत पे। आप समझ गए होंगे, प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कहा कि आज मां गंगा की निर्मलता को सुनिश्चित करने वाले 6 प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। जल जीवन मिशन भारत के गाँवों में हर घर तक साफ पानी पहुंचाने का एक बहुत बड़ा अभियान है, ठीक है ना। जो जल जीवन मिशन है उसके अंतर्गत पे इस मिशन का लोगों को पानी की हर एक बूंद को बचाने की प्रेरणा देगा। उत्तराखंड के हरिद्वार ऋषिकेश क्षेत्र से गंगा नदी में लगभग 80% अपशिष्ट जल बहाया जाता है। क्या किया जाता है, हरिद्वार तथा ऋषिकेश क्षेत्रों के अंतर्गत जो वहाँ पर निवास करने वाले हैं, जो लोग हैं, जो है लाइनें, पाइप कनेक्शन जो उसके अंतर्गत पे जो अपशिष्ट है उसके अंतर्गत पे क्या किया जाता है, इसमें 80% प्रोवाइड किया जाता है। इसलिए गंगा क्या है, दूषित है, ठीक है ना। समझ गए होंगे इतना इसके अंतर्गत पे। आगे कहा गया कि प्रधानमंत्री ने इसके अंतर्गत पे क्या कहा वो जान लेते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि नमामि गंगा मिशन सिर्फ गंगा की सफाई तक ही सीमित नहीं है, ये देश का सबसे बड़ा नदी संरक्षण कार्यक्रम है। गंगा जल में जो गंदा पानी रोकने के लिए सीवरेज जो ट्रीटमेंट प्लांट का जाल बिछाया जा रहा है। गंगा के किनारे बसे जो 100 शहरों को खुले में शौच से मुक्त किया गया। और इसके अंतर्गत नमामि मिशन योजना के तहत कई प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं और कई पर क्या हो रहा है, अभी भी काम इनके अंतर्गत पे चल रहा है। मुख्यतः रूप से क्या था इसके अंतर्गत पे आपने समझ लिया होगा। अगर इसी के अंतर्गत पे और पीएम ने बताया कि केवल 1 साल में 2 करोड़ परिवारों तक पीने का साफ पानी पहुंचाया है और उत्तराखंड में सिर्फ 1 रुपये में पीने का पानी कनेक्शन दिया जा रहा है। और उत्तराखंड के अंतर्गत पे जो भी परियोजना चल रही है जल जीवन मिशन, तो उसके अंतर्गत पे जो भी है 13 डिस्ट्रिक्टों के अंतर्गत पे, कुमाऊं तथा गढ़वाल मंडल के अंतर्गत पे जहाँ पर भी ये है 1 रुपये के कनेक्शन के अंतर्गत पे पानी का कनेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि पानी की दिक्कत को उत्तराखंड के अंतर्गत पर दूर किया जा सके। और साल 2022 तक उत्तराखंड के सभी घरों तक पीने के पानी का कनेक्शन पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन ग्राम स्वराज मिशन को भी मजबूत करता है। क्या करता है, उन्होंने कहा कि जो ये जल जीवन मिशन है, ग्राम जो स्वराज मिशन है, जो सरकारों द्वारा चलाई गई है, उसको भी इसके अंतर्गत पे मजबूती प्रदान होती है। उसके अंतर्गत पे जो है, देखिए जैसे हमने कहा कि अब जानते हैं कि जो 6 परियोजना प्रमुख रूप से कौन थी। पहले तो था उत्तराखंड में जो सीवर प्लांट के अंतर्गत पर, अब यहाँ पर से 6 अन्य परियोजनाओं को जान लेते हैं। ये जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उत्तराखंड के जगजीतपुर हरिद्वार में 230.32 करोड़ रुपए की लागत से 68 मेगालीटर और 19.64 करोड़ रुपए की लागत से 27 MLD STP बनाए गए हैं, ठीक है। क्या किया गया है इसके अंतर्गत पे, पहले वापस देखिए। उत्तराखंड के जो जगजीतपुर हरिद्वार में 230.32 करोड़ रुपए की लागत से 68 मेगालीटर और 19.64 करोड़ की रुपए की लागत से 27 MLD STP बनाए
बनाया गया। ठीक है ना, पहला प्रोजेक्ट ये है, इसके अंतर्गत जो है नमामि गंगे। दूसरा है चंद्रेश्वर नगर ऋषिकेश में 41.12 करोड़ की लागत से बना 7.50 MLD STP बनकर तैयार हुआ है। ठीक है ना। और तीसरे नंबर का है सराय हरिद्वार में 12.99 करोड़ रुपए की लागत के 18 MLD STP बनकर क्या हो गया, इसके अंतर्गत पे तैयार हो गया। ठीक, 3 प्रोजेक्ट इसके अंतर्गत हो गए नमामि गंगे के अंतर्गत पे। 3 ये है लकड़ घाट ऋषिकेश में 158 करोड़ रुपए की लागत से 26 MLD STP बनाए। और उसके अंतर्गत पे है देखिए जो 5वें नंबर का है बद्रीनाथ में 18.23 करोड़ रुपए से बने 1 MLD का ट्रीटमेंट प्लांट बना है। और लास्ट है 6ठे नंबर की बात करें तो मुनि की रेती जो टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत में। ठीक है ना, ये क्यों फेमस था, मुझे कमेंट के माध्यम से बताया, आपने पढ़ा भी होगा कि इसके अंतर्गत पे क्या किया गया था, किसको जेल में भेजा गया था, और ये जो भी है जेल फेमस क्यों है यहाँ का। मुनि की रेती टिहरी में 39.32 करोड़ रुपए की लागत से 5 मेगालीटर का ट्रीटमेंट प्लांट भी बना है। क्या कहा है कि मुनि की रेती जो टिहरी पर स्थित है 39.32 करोड़ रुपए की लागत से 5 मेगालीटर का ट्रीटमेंट प्लांट बनाया गया। जो 6 परियोजनाएं हैं इसके अंतर्गत पे ये चली। और जो क्या है आगे की बात करें तो जो नमामि गंगे परियोजना है, एक नज़र की बात करें तो यह योजना केंद्र सरकार की है। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा जो है नमामि गंगे परियोजना आप पूछ सकते हैं। 6 परियोजना तो मैंने आपको बता दी। अब इसके अंतर्गत वो बताइए आखिर ये है क्या, किसके द्वारा चला जा रहा है यार, केंद्र या सेंट्रल के द्वारा। तो इसको किसके द्वारा चलाया जा रहा है, केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसे साल 2014 में शुरू किया गया था। देखिए यह परियोजना 2014 से शुरू हो गया था। सरकार द्वारा इस परियोजना की शुरुआत गंगा नदी के प्रदूषण को कम करने तथा गंगा नदी को पुनर्जीवित करने के मुख्य उद्देश्य से की गई थी। इन योजनाओं का क्रियान्वयन केंद्रीय जल संसाधन नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। उत्तराखंड में जो नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है वे सभी अत्याधुनिक है। इनके जरिए सॉलिड वेस्ट को कंपोस्ट के रूप में क्या किया जा सकता है, बदला जा सकता है। समझ गए होंगे नमामि गंगे परियोजना क्या है। गंगा कहाँ से बहती है, उत्तरकाशी के अंतर्गत गौमुख से इसका शुरू होकर यह बहता है। ठीक है, सीधे कहाँ को जाती है, बंगाल की खाड़ी की ओर गिरती है। आप इतना समझ गए होंगे उत्तर प्रदेश से होते हुए कहाँ से होते हुए इसका और क्या क्या इसके अंतर्गत प्रॉफिट मिलता है, तो आप ये समझ गए होंगे। लेकिन इनका मुख्य उद्देश्य क्या था, इसके अंतर्गत पूरा बताया है कि जो 80% जो वेस्टेज है उसको क्या किया जाता है, गंगा पर प्रवाहित किया जाता है। इसलिए गंगा क्या हो जाती है, अत्यधिक मात्रा में दूषित हो जाता है। इसको निपटने के लिए तथा उसी के अंतर्गत पे बहुत सारी परियोजनाओं पर तो काम हो चुका है। और इनको ध्यान में रखते ही उत्तराखंड के अंतर्गत पे जो केंद्र सरकार है नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत पे क्या किया गया, इन प्रकार के प्रोजेक्टों को, इन प्रकार के जो 6 परियोजनाएं हैं और गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए क्या किया गया है, कार्यक्रम को वहाँ पर शुरू किया गया। ठीक है, समझ गए होंगे। इस प्रकार से थ्योरेटिकल आप ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और समझिएगा, और इसी के अंतर्गत से क्या हो सकता है, आपको पर एग्जाम में कुछ क्वेश्चन रिलेट कर सकता है। ठीक है, चलिए समझ गए होंगे। आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।